मुकाबला टाइट, फाइनल की फाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आईपीएल 2026 अब अपने सबसे बड़े रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और आज की रात तय करेगी कि फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भिड़ने वाली दूसरी टीम कौन होगी। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स, जिसने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर जबरदस्त एंट्री मारी और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन ठोककर आईपीएल इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब मुकाबला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, यानी अनुभव बनाम आक्रामकता, कप्तानी का दबाव बनाम युवा जोश और दांव पर है फाइनल का टिकट। क्या राजस्थान रॉयल्स लगातार दूसरी जीत के साथ फाइनल में पहुंचेगी या फिर गुजरात टाइटंस रोक देगी राजस्थान की विजय रथ? आज इसी महामुकाबले की हर बड़ी खबर, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और जीत के समीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो एक पॉइंट पर, चाहे पिच रिपोर्ट की बात कर ले, प्लेइंग 11 की बात कर ले या तैयारियों की बात कर ले, क्योंकि मुकाबला महत्वपूर्ण है इसलिए चर्चा महत्वपूर्ण हो जाता है। गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला, जहां से आज सीधे तय होने वाला है कि आखिर फाइनल के मुकाबले में राजस्थान और गुजरात के बीच वो कौन सी टीम होगी जो निकलकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ फाइनल में भिड़ने वाली है। तो आज का ये मुकाबला महामुकाबला होगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं, आंकड़े अपनी जगह हैं। अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस ने 7 जीत दर्ज की है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के पास 3 जीत जरूर है गुजरात के बनाम, लेकिन ये आईपीएल 2026 जो रहा है, नए नए समीकरण लगातार देते रहा है, नए नए आंकड़े रहे हैं। देखिए, सीजन में जीटी के टॉप प्लेयर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कगिसो रबाडा, दूसरी तरफ साई सुदर्शन, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वही राजस्थान में वैभव, जो एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा, छोटी उम्र में उभरता हुआ नजर आया। और दूसरी तरफ उनके साथ जो आपको दिखा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े दिखा रहे हैं, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 मुकाबलों में किस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्या स्ट्राइक रेट रहा है वैभव सूर्यवंशी के, तमाम बड़े सवाल हैं। और वैभव को लेकर लगातार राजस्थान रॉयल्स जो है आश्वस्त भी है कि वैभव है तो सब कुछ संभव है। वही तो चलिए, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स और प्रत्यय तिवारी जी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत दुबे जी आपसे कर रहा हूं। लगातार चर्चाएं तेज है इस आईपीएल 2026 में क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट प्रेमियों के बीच, क्योंकि मुकाबला आज बड़ा होने वाला है। एक तरफ वो अविश्वास है जो पिछला मैच जीत कर आया है, क्वालिफायर 2 राजस्थान रॉयल्स, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो क्वालिफायर 1 में बेंगलोर के साथ मैच में हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तैयारियों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मुकाबला दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो बता दूं कि दोनों टीमों में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आज आने वाला है कि राजस्थान रॉयल जो है बड़ी टीम को हरा के आ रही है। एसआरएच को हराना इतना आसान नहीं था। और वहीं जीटी की टीम जो एक तरफा मुकाबले में हारी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक मनोबल बढ़ा हुआ है राजस्थान रॉयल का। और एक जो लास्ट मैच में भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो आईपीएल में अभी टीम्स के बीच कॉम्बिनेशन चल रहा है, आप जीटी की बात करेंगे तो जीटी में नंबर 1, 2, 3, उसके बाद फिर कोई ऐसा स्पेशल बैट्समैन नहीं है उनके पास। जबकि राजस्थान रॉयल हो, आरसीबी हो या अदर्स टीम जो खेल रही थी, इनके पास लंबी बैटिंग लाइनअप है। और टी20 क्रिकेट वैसे भी अब बैटिंग का ही क्रिकेट बचा है, बॉलिंग को इतनी कोई खास मदद मिलती नहीं है। तो आज का जो मुकाबला होगा निश्चित रूप से करो या मरो का बड़ा मुकाबला है। और राजस्थान रॉयल के जीतने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला जीत के आए हैं, सारे प्लेयर्स उनके फॉर्म में हैं और सब मिलजुल कर खेल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सभी डिपार्टमेंट। प्रत्यय, आपको क्या लगता है, कौन सा इंटेंट, कैसा इंटेंट होगा आज दोनों टीमों के बीच? क्योंकि ये रहा इस आईपीएल में कि बड़ा स्कोर खड़ा करिए और जीत जाइए, पहले बैटिंग करिए, दूसरी बैटिंग में भी मतलब बैट्समैन को तो सपोर्ट मिला ही मिला है। लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में क्या इंटेंट होगा, क्या तैयारी होगी दोनों टीमों की आज? मुझे लगता है कि यहाँ तक की जो इन दोनों टीम्स की जर्नी रही है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के दोनों टीम्स पहुंची हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वैभव सूर्यवंशी पर। और इन दोनों टीम्स के पास में एक थोड़ी सी ओवर रिलायंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप गुजरात टाइटंस का जो पूरा लाइनअप है उसे देखें तो वो अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं।
कुछ हद तक आप राजस्थान रॉयल्स के लिए भी वो बात कह सकते हैं, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा वैभव सूर्यवंशी पे डिपेंडेंट रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति है कि अगर आप टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर लेते हैं तो ये दोनों टीम्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा दबाव अपने ऊपर महसूस करेंगी, क्योंकि इस टीम का टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा अच्छा चला है कि मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ है। और दोनों ही टीम्स के पास अगर आप देखें जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, इस तरफ जोफ्रा आर्चर हैं, उस तरफ कजिस और रबाडा हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी पावर प्ले बॉलिंग इस साल बहुत अच्छी रही है और उनकी हमेशा से वो स्ट्रेंथ रही है कि वो आकर के आपको जल्दी विकेट निकाल के देते हैं नई बॉल पे। तो मुझे लगता है जो ओपनर्स की बैटल है उनके पेसर्स से, वो मुझे लगता है इन कॉन्टेस्ट को डिफाइन करेगी। अगर जिस भी साइड के ओपनर्स या जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा डोमिनेट करता है, वो मैच मुझे लगता है निकाल करके ले जाएगा। और जहां तक इस पिच की आपने बात की, देखिए एक ट्रेंड अभी जो आईपीएल में पिछले 6-7 मैचेस से रहा है, बैटिंग फर्स्ट टीम थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रही है और वही टीम्स जीत भी रही हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बारिश की भी संभावना है, जो पिच है वो यूज्ड पिच है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वर्न आउट होगी वो पिच, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा टॉस पे कि आप क्या करें, डिफेंड करें या चेज करें। तो लेकिन बारिश हुई आज तो राजस्थान के लिए नुकसान जरूर हो जाएगा आज। बिल्कुल, देखिए किसी भी टीम के लिए मुझे लगता है वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि जब आप खेलने जाते हैं आपकी रिदम बनती है। अगर आप एक बैटर हैं, आपकी सेट रिदम में आपको अगर वापस जाना पड़ता है, वापस आके सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इस गेम में जिस तरीके के स्कोर्स अब हम देखने लगे हैं, हर एक बॉल एक इवेंट है, आप हर बॉल पे ऑपोजिशन को डोमिनेट करना चाहते हैं, हर बॉल पे आप ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करना चाहते हैं। तो अब ये गेम का टेम्पलेट वहां नहीं बचा है कि आप आके थोड़ी देर पहले गेम को देखें, 1-2 ओवर संभाल के खेलें। पहली गेंद से मैं समझता हूँ, चाहे आप सूर्यवंशी को देखें या आप जो सनराइजर्स हैदराबाद की टेम्पलेट रही है, ट्रेविस की जो जोड़ी है, वो अब एक नए तरीके से खेलते हैं, नए शैली से खेलते हैं और वो रुकना पसंद नहीं करते। वो अगर उनके पास बॉल आती है तो वो पहली ही गेंद से अटैक करने को देखते हैं। तो उस शैली के गेम में जब स्टार्ट स्टॉप होता है, जब आपको रुक करके अपनी रिदम को, अपने मोमेंटम को रीबिल्ड करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक रिदम को अपसेट करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम ये चाहेगी कि बारिश खलल डाले, लेकिन अगर बारिश होती है तो उस लिहाज से फिर मुझे लगता है चेज करना हमेशा बेहतर फैसला होता है, क्योंकि जो भी डीएलएस की इक्वेशंस आती हैं वो आपको बेहतर तरीके से पता होती है। अमित, देखिए नो डाउट सबसे बड़ा फैक्टर है वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन आज तैयारी करनी होगी गुजरात टाइटंस को वैभव के खिलाफ। क्या लग रहा है किस तरह की स्ट्रेटेजी आज गुजरात टाइटंस अपना के पहुंचेगी? मुझे लगता है कि वैभव को किसी तरह की तैयारी उनकी नजर नहीं आती। वो जिस इंटेंट के साथ आते हैं कि मुझे पहले बॉल पे छक्का मारना है तो मारना है, बड़ा स्कोर करना है तो करना है, और उसी लहजे से वो खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज इस बड़े मुकाबले में वैभव के खिलाफ, क्योंकि देखिए 3 मुकाबले हुए जो बैक टू बैक गुजरात टाइटंस के साथ, एक बार जैसन होल्डर ने उनको आउट किया, प्रसिद्ध कृष्णा एक बार आउट किए, लास्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने उनको शॉर्ट बॉल डाल के जरूर आउट किया, लेकिन रबाडा के सामने वो लगातार आक्रामक नजर आए हैं। तो आज क्या स्ट्रेटजी होगी वैभव के सामने, जो सबसे बड़े फैक्टर है इस वक्त राजस्थान के लिए? देखिए, जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में वैभव ने जो 12 छक्के लगाए थे, कहीं ना कहीं गुजरात की टीम ने प्लानिंग करके आए होंगे। गुजरात के पास जो है बॉलिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर, ये आप देखेंगे कि सारे तेज गेंदबाज हैं और सभी के पास वेरिएशंस है। यहाँ पर अगर हम रबाडा की बात करें तो ये वही गेंदबाज है जो कभी विराट कोहली को भी मुश्किलों में डाल देता है, क्योंकि इनके पास एक स्लोवर डिलीवरी बहुत अच्छी है। तो वैभव को निश्चित रूप से इन्होंने प्लान किया होगा, लेकिन वैभव के साथ जायसवाल भी अच्छे फॉर्म में है। आपने देखा ध्रुव जुरैल भी अच्छे फॉर्म में है, उसके बाद कप्तान पराग भी आ जाते हैं। तो बैटिंग लाइनअप अच्छी है, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। गुजरात की जो ताकत है वो गेंदबाजी है, तो देखना होगा कितने रनों पे रोक सकते हैं, क्योंकि वैभव लेफ्ट हैंडेड है और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं, या ये कहे कि आईपीएल के इतिहास में अभी तक एक सीजन में 65 छक्के वो लगा चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक स्ट्रेटजी के साथ पूरी टीम गुजरात की आई होगी। वैभव को रोकने की तैयारी होगी, और क्योंकि गुजरात टाइटंस को भी ये शायद मालूम होगा कि अगर वैभव को नहीं रोका गया तो अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं वैभव तो एक बड़ा पहाड़ से स्कोर जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन प्रत्यय गुजरात टाइटंस के लिए बड़ा फैक्टर कौन होने वाला? अगर साई सुदर्शन की बात छोड़ दे, हालांकि गिल ने भी जरूर साथ दिया कप्तान होने के नाते, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई गिल के साथ। वो लंबी पारियां जरूर खेले, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हो पाए कभी कभार जीत में, और वो चीजें दिखी नहीं है। तो साई सुदर्शन के अलावा और साई सुदर्शन को लेकर गुजरात के लिए बड़े फैक्टर्स आज क्या होने? हालांकि तेवतिया ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया जब टीम पूरी गिर रही थी, लेकिन तेवतिया के अलावा शाहरुख खान को लेकर अगर बात कर ले, या गिल या साई सुदर्शन, तो वो बड़े फैक्टर आज के मैच में क्या दिखेंगे? देखिए, मुझे लगता है बड़ा फैक्टर उनके लिए हमेशा से इस सीजन में नहीं, पिछले 2-3 सीजन में अगर आप उठा के देखें तो एक बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर पे रिलायंट टीम रही है।
पिछले वर्ष से उनकी ये टेम्पलेट रही है कि कोई ना कोई खिलाड़ी जो उनके टॉप 3 में है, चाहे गिल हो, चाहे सुदर्शन हो या जॉस बटलर हो, इस साल उनका फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर रहा है, लेकिन उनका एक सेट टेम्पलेट है कि वो उन 3 में से चाहते हैं कि एक कम से कम, अगर 2 नहीं तो कम से कम एक उनमें से एंड तक रहे। और जब भी वो हुआ है तो मुझे लगता है गुजरात टाइटंस की बैटिंग एक अलग तरीके से दिखती है, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर उनका कोलैप्स करता है, मिडिल ऑर्डर जैसा मैंने पहले भी कहा उनका बहुत हद तक अनटेस्टेड रहा है। इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ इंपैक्टफुल नॉक्स खेले हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सीजन में उठा के देखेंगे तो इस वर्ष भी हमने वही टेम्पलेट देखा है गुजरात टाइटंस के साथ जो पिछले साल में, कि वो टॉप हैवी टीम रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप उनके टॉप ऑर्डर को ब्रेक कर लेते हैं, पिछले मैच में भी हमने जिस तरीके से देखा पावर प्ले में वो 5 विकेट जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कोर था सामने, उसका एक दबाव था। और ये जो शैली जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी, कि जो एक बहुत अग्रेसिव इंटेंट के साथ प्लेयर्स खेलने लगे हैं, खासतौर पर टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, गुजरात टाइटंस का आप उस तरीके का इंटेंट अभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आप ऐड कर लें सुदर्शन और गिल के जो नंबर ऑफ सिक्सेज हैं, करीब 59-60 छक्के उन्होंने मारे हैं, दोनों ने मिला करके। वैभव सूर्यवंशी अकेले 65 छक्के मार चुके हैं। और ये जो बैटिंग का जो इनका कॉम्बिनेशन है गिल का और सुदर्शन का, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ज्यादा खेलते हैं, वो उतना ज्यादा इन्वेंटिव या अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो जब सामने बड़ा टोटल होता है, अगर आपको 25-27 रन के ओवर चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाती है वो टीम। और एक जो गुजरात टाइटंस के साथ हमेशा इशू रहा है कि जब वो बड़े टोटल्स चेस करते हैं, अगर आप 210-215 रन के टोटल्स में देखें तो ज्यादातर मैच उन्होंने अपनी रिसेंट पास्ट में हारे हैं। तो अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करते हैं तो मुझे लगता है उनकी कोशिश यही होगी कि कम से कम 220 से ऊपर का वो टारगेट लगाएं, क्योंकि वो जो दबाव में जिस तरीके से क्रम्बल होते हैं, हमने उनको आरसीबी के अगेंस्ट भी देखा। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट पावर प्ले में गए, सामने 264 का टारगेट था, और वो 5 विकेट जब पावर प्ले में उन्होंने गवाए, उसके बाद से वो मैच पूरी तरीके से उनके गिरफ्त से बाहर हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 1 या 2 खिलाड़ी उनके टॉप ऑर्डर के जो हैं वो लगातार टिके रहें और कम से कम 15वें-16वें ओवर तक रहें, ताकि एक चांस क्रिएट कर सकें वो गुजरात टाइटंस के। अमित आपको क्या लग रहा है, टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा आज के मैच में? क्योंकि न्यू चंडीगढ़ का मैदान काफी छोटा मैदान है, उतना बड़ा नहीं है जिस तरह से बाकी सारे मैदान है, लेकिन इस छोटे मैदान में, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी पिछला मैच यही खेल के आए हैं, दूसरा मुकाबला भी आज उनका यही है, वो अच्छे से भली भांति पहचान रहे इस पूरे ग्राउंड को, टॉस कितना महत्वपूर्ण है? और इस सवाल इसलिए भी है क्योंकि इस मैच पर, इस ग्राउंड पर जो है वो 4 बार 200 से ज्यादा के स्कोर सेट किए गए, जिसमें 2 बार डिफेंड किया गया, 2 बार इसलिए उसको हासिल भी कर लिया गया। तो आज का यह मैच टॉस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? साइकोलॉजी है कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लेना है, तो कोई भी टीम ले रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आईपीएल चल रहा है, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 6 ओवर रहते हैं, मैंने देखा कि हर बार 70-80 रन बन रहे हैं, 100 रन तक भी पहुंच रहे हैं। तो जो भी टीम ये आंकड़ा छू लेती है, निश्चित रूप से वो मैच में डोमिनेट करती है। आप आरसीबी का मुकाबला देख ले, पिछला मुकाबला जो रहा, अभी आप सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला भी देख लें कि जो है उन्होंने जो है उस मुकाबले में भी उन्होंने बहुत अच्छे से रन बनाए हैं। तो बैटिंग पहले करें या बाद में करें, यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बस रनों का पहाड़ लगाना है। 250 प्लस अगर रन करते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला उनके पक्ष में जाएगा, जो भी टीम अब बेहतर करेगी। ठीक है प्रत्यय, लेकिन पिच रिपोर्ट को लेकर अब बात कर लें, पिच कितना मददगार साबित होने वाला है आज बैटर्स के लिए? तो है ही है, नो डाउट, क्योंकि हमने देखे पिछले मैच में किस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आए, बाकी और भी जो सक्सेस लगे, हिट्स लगे, वो आसानी से लगा रहे थे लोग जिन्होंने खेला। तेवतिया ने भी अच्छा खेला, लेकिन बॉलर्स के लिए, क्योंकि पिछले मैच में जो बीते दिन हुई मैच, उसमें टोटल 18 विकेट्स गए थे और उसमें से 12 विकेट्स पेसर्स को मिले थे। पिच पेसर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कि पेसर्स को पिछली बार जरूर मदद मिली थी, लेकिन आज का मैच क्योंकि उसी यूज्ड पिच पे होना है जहां पे एलिमिनेटर हुआ था, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्पिन थोड़ा सा प्ले में आएगा और यही थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा टॉस के फैसले को, क्योंकि अगर बारिश है तो आप चेस करना प्रेफर करेंगे, लेकिन क्योंकि यूज्ड पिच है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे गेम होगा, हो सकता है पिच पे चेस करना ईजी नहीं हो, क्योंकि जब आप ऑलरेडी उस पिच पे 40 ओवर का क्रिकेट हो चुका है, उसके बाद आप 20 ओवर और खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं जब पिच पुरानी हो जाती है, धीमी हो जाती है, उतना ज्यादा ईजी नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का जो टॉस होगा, शायद जो कप्तान जाएगा अंदर वो शायद टॉस हारना प्रेफर करेगा, क्योंकि जब आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं बतौर कप्तान, आप कई बार ऐसे टॉसेस हारना चाहते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि क्या सही फैसला होगा। और मैं समझता हूँ कि शायद टॉस हारना यहाँ पे उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर बारिश की कोई चांस है तो मुझे फिर भी लगता है कि चेस करना इसलिए प्रेफरेबल होगा क्योंकि देखिए ये एक नॉकआउट मैच है। आपने जो भी क्रिकेट खेली है यहाँ तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, कितनी भी अच्छी रही हो या कितनी भी बुरी रही हो, आज के मैच पे वो सारी निगाहें टिकी है, क्योंकि अगर आज आप नहीं खेल पाते हैं ठीक ढंग से तो
तो आपकी पीछे की पूरी जर्नी एक तरीके से वेस्ट हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास में टारगेट है, अगर बारिश खलल डालती है तो आपको डीएलएस के जो स्कोर्स होते हैं अगर वो आपको आइडिया रहता है तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से अपने इनिंग्स को पेस कर सकते हैं, चेस को उस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। और राजस्थान रॉयल्स देखिए मुझे लगता है उनके पास थोड़ा सा एज इसलिए होगा क्योंकि जो बैटिंग फॉर्म उनका रहा है खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी वो सबसे ज्यादा की होल्ड करने वाले हैं। तो अगर वो आते हैं पहले बैटिंग करने या इवन चेस करने, अगर वो एक बड़ा स्टार्ट दे देते हैं क्योंकि जिस शैली में वो खेलते हैं अगर वो 5 या 6 ओवर 7 ओवर्स भी खेलते हैं तो वो इतना जबरदस्त एक हेड स्टार्ट देके जाते हैं कि उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर थोड़ा धीमा भी खेलता है तब भी राजस्थान रॉयल्स आराम से रन बना लेते हैं। और वो हमने पिछले मैच में होते देखा भी, क्योंकि एक समय लग रहा था कि शायद 270 के आसपास रन बनेंगे, 240 बने, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 240 रन कम नहीं होते हैं। तो उस स्लो डाउन के बावजूद राजस्थान रॉयल्स 240 रन पार कर गया क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने आकर के वहां पे 97 रन महज 29 गेंदों में बनाए थे। तो टॉप ऑर्डर का मुझे लगता है ये एक पूरे एक ऐसी बैटल होगी जहां पे टॉप ऑर्डर और पेस किस तरीके से दोनों की जो टीम्स हैं वो कैसे हैंडल करते हैं वही कॉन्टेस्ट को डिटरमिन करेगा। अमित, पावर प्ले में पावर स्टार्ट को लेकर लगातार बातें हुई और वो तस्वीरें दिखी कि जिसने पावर प्ले में जितना बढ़िया पावर स्टार्ट किया उसकी टीम उसी गियर के साथ आगे बढ़ी है। दोनों टीम के लिहाज से अगर आज बात कर ली जाए, चाहे बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर, अगर मान लीजिए गुजरात पहले बैटिंग करने आती है, पावर प्ले में उसका पावर स्टार्ट किस तरह से होना चाहिए, और सेम जो गुजरात के साथ साथ मैं राजस्थान रॉयल्स के लिहाज से भी आपसे समझना चाह रहा हूं कि किस तरह का स्टार्ट होना चाहिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए। देखिए, गुजरात के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास लिमिटेड बैट्समैन हैं। आप देखेंगे कि ओपनिंग में जब गिल और सुदर्शन आते हैं, उसके बाद जॉस बटलर हैं, उसके बाद फिर साई सुदर्शन, जेसन होल्डर या आदर्श शाहरुख खान, ये बैट्समैन आते हैं। तो उनको गुजरात के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको संभल कर भी खेलना है, स्ट्राइक रन रेट भी बढ़ाना है, टीम का रन रेट भी बढ़ाना है। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल की, तो आप देखेंगे कि वैभव सूर्यवंशी लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहीं जायसवाल संभल कर खेल रहे हैं, उसके बाद जुरेल भी बहुत लंबे हिट लगा रहे हैं, रियान पराग भी लंबे हिट लगा रहे हैं, जडेजा भी लंबे हिट लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले 2-3 मैचों में जोफ्रा आर्चर ने बल्लेबाजी में लंबे हिट लगाए। तो कहीं ना कहीं 20 रन 30 रन का योगदान पूरी टीम दे रही है। वहीं गुजरात के पास जेसन होल्डर वगैरह है, लेकिन वो अभी तक इस टूर्नामेंट में ऐसे कुछ खास चले नहीं कि उन्हें लंबे हिट लगाए हों या टीम के लिए रन में कोई सपोर्ट किया हो। तो निश्चित रूप से ये स्टार्टिंग के जो 6 ओवर होंगे, जो भी टीम अच्छा करेगी, यहाँ तक कि 70-80 रन अगर स्टार्टिंग में बना देती है तो निश्चित रूप से एक बड़े स्कोर की ओर जाएगी। ठीक है, पता, लेकिन वो बात जो आप कह रहे थे संघर्ष को लेकर, क्योंकि देखिए लगातार जब से आईपीएल का ये शुभारंभ हुआ उसके बाद से टीमें संघर्ष कर रही थी, अपनी मेहनत के बदौलत आज यहां तक पहुंची है। लेकिन आज इस संघर्ष के बीच कोई एक ही टीम फाइनल में जरूर पहुंचने वाली है। लेकिन इस बीच ऐसा होगा ना कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बारिश में, इसलिए आपसे बार बार कर रहा हूं क्योंकि न्यू चंडीगढ़ में वो तापमान बना हुआ है, इस वक्त मौसम जो है सुहावना है, बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। तो राजस्थान रॉयल तो जरूर ये पूरी तरह से सोच रहा होगा, ये पूरी टीम सोच रही होगी कि आज ये कैसे भी मैच हो और मैच खेल के हम जीत के आगे जाए। नहीं तो बारिश ने जहां खलल डाली तो फिर तो मुकाबला उनके हाथ से छिटक जाएगा आज विथ नो रिजर्व डे। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है टीम इस समय पर बहुत ज्यादा मौसम के बारे में नहीं सोच रही होंगी, क्योंकि देखिए वो एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दे सकते हैं, आपको गेम में क्या प्लान्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं। मैं समझता हूँ देखिए बारिश होगी तो वो दोनों ही टीम्स का अगर मैच नहीं होता है तो ऑफकोर्स गुजरात टाइटंस के पास एग्जैक्टली आई वाज आस्किंग अबाउट, हाँ, पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने बेहतर पोजीशन पे एंड किया था तो उनके पास में वो एक डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर बारिश होती है और मैच होता है, मुझे लगता है वो दोनों टीम्स के लिए ही डिसएडवांटेज है। थोड़ा सा जो चेजिंग टीम के पास एडवांटेज रहेगा उसको हटा करके, लेकिन मैं समझता हूँ देखिए मौसम के बारे में टीम्स अगर सोचेंगी तो वो कहीं ना कहीं अपना समय जाया करेंगी, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं है। जो उनके कंट्रोल में है वो उनकी तैयारी है। और जैसा मैं समझता हूँ जो क्रिकेट दोनों टीम्स अभी तक खेलते हुए आए हैं, बहुत सारे गेम प्लान्स वो बना करके आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैभव सूर्यवंशी का एक चैलेंज ऐसा है जिसके शायद थोड़े से जवाब ढूंढना मुश्किल हो। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत सारे सबप्लॉट्स हैं इस मुकाबले में, क्योंकि गिल ने स्ट्रगल किया है आर्चर के अगेंस्ट, रबाडा का रिकॉर्ड अगर आप जायसवाल के अगेंस्ट देखें तो वो बहुत अच्छा है। तो दोनों तरफ आपको ऐसी प्लेयर बैटल्स दिखेंगे जो कहीं ना कहीं जो भी डोमिनेट करेगा उसमें वो एक निर्णायक स्थिति में अपनी टीम को ले जा सकता है। और जैसा मैंने कहा देखिए गुजरात टाइटंस के पास में एक एज नहीं है कि उनके टॉप ऑर्डर उतना अग्रेसिवली नहीं खेलता है, लेकिन एक एज उनके पास में दूसरी तरफ ये है कि जो राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी वीकनेस रही है कि उनका मिडिल ऑर्डर अच्छे फॉर्म में है, वही गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ सबसे अच्छी रही है कि वो मिडिल ओवर्स में जो बॉलिंग करते हैं 7 से 15 ओवर्स के बीच में, उस पूरे फेज में इस वर्ष किसी भी टीम ने उनसे ज्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं।
तो अगर टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा रन बना भी देता है, अगर वैभव सूर्यवंशी एक फ्लाइंग स्टार्ट दे भी देते हैं, तब भी वापसी करने का थोड़ा सा मौका कहीं ना कहीं हो सकता है कि गुजरात टाइटंस को उन 7 से 15 ओवर्स के बीच में मिले, जहां पे आप प्रसिद्ध कृष्णा को ऑपरेट करते हुए देखते हैं, जहां पे कभी आप जेसन होल्डर को आते हुए देखते हैं। अगर वो वहां पे डोमिनेट कर पाते हैं तो जैसा हमने पिछले मैच में भी देखा था एसआरएच के खिलाफ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक समय पे लग रहा था शायद कि 270 या 280 तक पहुंचेगा राजस्थान, लेकिन वो 240 पर रुके। तो वो एक विंडो है जहां पे गुजरात टाइटंस लेकिन प्रत्यय देखिए, नो डाउट कि गुजरात के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है और उसी के बदौलत, उसी के आधार पर आज गुजरात टाइटंस इस इमारत पर खड़ी है ये टीम। आज अगर पहले बैटिंग करती है, नो डाउट उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, वो डिफेंड कर सकते हैं, पहले बैटिंग करते हुए आपको क्या लगता है एक्सपेक्टेड स्कोर क्या गुजरात टाइटंस आज स्कोर बोर्ड पर सेट करने की कोशिश करेगी? 240, 245, 230 प्लस इस तरह के स्कोर आज दिखेंगे आज वहां? कि वो स्कोर्स अब कहीं ना कहीं एक नॉर्म बनते जा रहे हैं, क्योंकि इस साल जो हमने टूर्नामेंट में देखा है शायद 200 अब एक बहुत पार स्कोर लगने लगा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम अब 200 रन बोर्ड पे देख करके घबराती है कि हमें 10 रन पर ओवर चेस करना है। Exactly. लेकिन अगर पहली गेंद से सोचते हैं कि हमें 240 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं, तो कई बार हो सकता है कि आप उसके प्रयास में शायद 150 या 160 पे भी ऑल आउट हो जाए। और जैसी गुजरात टाइटंस टीम है, मुझे लगता है वो अपनी इनिंग्स को उस तरीके से पेस नहीं करते हैं। वो एक सिचुएशन पे आते हैं, शायद मिडिल ओवर्स में आने के बाद वो सिचुएशन को असेस करते हैं कि वो कितना एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके टॉप 2 प्लेयर्स हैं, कम से कम गिल और सुदर्शन, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंटेंट दिखा करके नहीं खेलते हैं, रन बनाते हैं, लेकिन वो तरीके से और ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के ही बनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहली बॉल से वो एम रखेंगे कि हमें 250 रन करने हैं, लेकिन क्योंकि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, अगर आप 220 बिल्कुल नहीं रखते हैं। अमित, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आज होगा स्कोर बोर्ड पर? दोनों टीम की बात करूं, अगर जीटी यहां से पहले बल्लेबाजी करती है तो 200 प्लस 220, 230 तक का टारगेट देगी, और अगर राजस्थान रॉयल यहां पहले खेलती है तो 250 प्लस जाएगी, क्योंकि उनका माइंडसेट है कि अगर 250 प्लस बना लेते हैं तो सामने वाली टीम के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है और 100, 150, 200 के अंदर ही वो ऑल आउट हो जाती है। पिछले 2 मुकाबलों में यही देखने को मिला। राहुल तेवड़िया ने हालांकि आखिरी मुकाबले में रन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी तब बनाए हैं जब 7-8 विकेट गिर चुके थे। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स जानती हैं कि अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 200 प्लस आपको लेना ही होगा, क्योंकि 10 और 12 का रन रेट लेना इस सीजन में बहुत इजीली है। जब से ये वैभव सूर्यवंशी जैसे बैट्समैन इस उम्र के बच्चे जो छक्के लगा रहे हैं, वो देख के कहीं ना कहीं गेंदबाजों के होश उड़े हैं, क्योंकि 1 या 2 ओवर भी अगर महंगे जाते हैं, लगभग 25 से 28 रन का जाता है, तो आप 2 ओवर में 50 रन कवर कर लेते हैं। तो कोई भी स्कोर इतना बड़ा नहीं रहा, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि दोनों टीम ही 200 प्लस सोचेगी। देखने वाली बात होगी अमित, जब ये मुकाबला आज शुरू होगा शाम 7:30 बजे, किसके होश उड़ते हैं और कौन किसके होश उड़ाता है और कौन फाइनल के टिकट के साथ आगे बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमित आपका भी, प्रताप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा की आपने। तो आज की रात सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि फाइनल के टिकट की लड़ाई है। एक तरफ युवा जोश से भरी राजस्थान रॉयल्स, तो दूसरी ओर बड़े मैचों का अनुभव रखने वाली गुजरात टाइटंस। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक फॉर्म क्या राजस्थान को फाइनल तक पहुंचाएगी या फिर शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस पलटवार करेगी? सवाल कई हैं, जवाब मिलेगा मैदान पर, क्योंकि अब एक हार और सपना खत्म और एक जीत सीधे फाइनल का रास्ता खोल देगी। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, क्योंकि मुकाबला टाइट है और फाइनल की फाइट है।